नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक कानाफूसी होगा कि बादशाह अपनी वारिस का जल्द ऐलान करने वाले हैं। मतलब कि मेरा वारिस कौन होगा, इस पर अंतःपुर में मंथन शुरू हो गया है। गंभीर चर्चा है। साथ ही चर्चा ये भी होगी कि नाराज पत्नी और पुतोह को मनाने के लिए एक राजनेता को अपने अंतःपुर को व्यवस्थित करने के लिए किस तरीके से समन्वय बैठाना पड़ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बड़े अपने को धुरंधर मानते थे, वो बड़ा धुरंधर, सोशल जस्टिस की बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक से एक सामाजिक समीकरण के सहारे सियासत को साधने में महारत हासिल था। लेकिन जब घर में सियासत शुरू हुआ, सास पुतोह के बीच सियासत शुरू हुआ, बाप बेटे के बीच सियासत शुरू हुआ, माँ और बेटे के बीच जब सियासत आने लगा, तो फिर राजनीति के चाणक्य समझने वाले महारथी घर के पॉलिटिक्स को संभालने में किस तरीके से बेघर हो गए हैं, चर्चा आज उस पर भी करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं, अंतःपुर में इन दिनों कुछ चीज़ें चल रही हैं और वो चल रहा है उत्तराधिकारी की बात। संकेत सामने आ चुका है, लेकिन यह स्थिति क्यों आने पड़ी, ये बड़ा सवाल है। क्या उत्तराधिकारी की तलाश इतनी तेजी से हो रही है, या फिर उत्तराधिकारी को सामने लाने को लेकर अंदर खाने में बहस चल रहा है। परिवार के अंदर, समाज के अंदर कई तरह के प्रेशर ग्रुप इस पर काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके का प्रेशर ग्रुप है। बिल्डर्स का ग्रुप अलग है, डॉक्टर्स का ग्रुप अलग है, ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप अलग है, ठेकेदार का ग्रुप अलग है, जो पिछले 20 वर्षों से बिहार के में मलाई खा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग जिनको मिल रहा है, वो सारे के सारे लोग असहज हैं। जो बड़े बड़े बिल्डर हो गए इस 20 वर्षों के दौरान, जो अधिकारी कभी साइड पोस्टिंग पाया ही नहीं है, प्राइम पोस्टिंग, प्राइम डीएम, प्राइम एक से एक जिला और जोतने वाला अधिकारी, अनुमंडल जोतने वाला अधिकारी, सब अपने आप को अचानक असुरक्षित महसूस करने लगा। और ये सारे के सारे लोग अपने तरीके से अंतःपुर पर दबाव बनाना शुरू किया है। बादशाह के बाद कौन? क्योंकि भाई जिसे मलाई खाने की आदत पड़ जाती है, बहुत मुश्किल है ना। तो एक उस तरीके का ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप, जो बादशाह पर दबाव बनाए हुए हैं। दूसरा ग्रुप जो राजनीतिक विरासत को, अब जो एमएलए है, एमपी है, अब इस उम्र के पड़ाव में वो कहाँ जाएगा। तो कोई ऐसा चेहरा सामने आए जिसके सहारे हम राजनीति के बाकी जीवन जी लें। 25 साल 30 साल का कोई नेता अंतःपुर से थोड़ी जुड़ा है। सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं, और उन लोगों को लगता है कि भाई कुछ भी है, जो आज सम्मान हमें मिल रहा है, कल अगर हमारी अपनी पार्टी खिसक जाए, या फिर हम जिस पार्टी का निर्माण किए हैं, जिसमें खून पसीना एक किए हैं, उस पार्टी में आंख में थोड़ा भी पानी रहेगा तो सम्मान देगा, कुर्सी देगा बैठने के लिए। ये अपना घर है ना। और आज ठीक है, घर का गार्जियन बीमार पड़ गया है, तो इसका ही मतलब थोड़ी कि दूसरे बगल वाला पड़ोसी के घर के लोगों को ला के अपना गार्जियन बना देंगे, या पड़ोसी के घर में चल जाएंगे जमीन जत्था बाल बच्चा सब लेके। वो घर वाला कभी हमको अपना मानेगा? तो जब से पॉलिटिकली
जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से सोचना शुरू किए हैं, तब से नीतीश कुमार पर एक अलग तरीके के, मतलब बादशाह पर एक अलग तरीके से दबाव बनना शुरू हो गया। और वो दबाव है उत्तराधिकारी का, क्योंकि इसमें जितना विलंब होगा ना उतनी समस्याएं होगा उस मलाई खाने वाले वर्ग को, और जो राजनीतिक भविष्य अपना इस बादशाह के साथ जुड़े हुए हैं उसका। तो वो खेल चल रहा है। इसलिए आने वाले समय में आपको उत्तराधिकारी का सिर्फ आज कुछ संकेत मिले हैं। पूरी तौर पर उत्तराधिकारी का विधिवत पूजा पाठ पंडित उंडित बुला के सत्यनारायण भगवान का कथा उठा करके उत्तराधिकारी को माला पहना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माला पहनाने के लिए सब परेशान है कि जल्दी कैसे जो है ना बुढ़वा जो है सो घोषणा करे, माला तुरंत पहना देना, क्योंकि वहाँ लोग सॉफ्ट रहे, वहाँ उनको इस तरीके की चीज़ें से असहज नहीं है। अब कोई किसी को चाचा कहता है, किसी को भैया कहता है, किसी को अंकल कहता है, तो वहाँ सहजता है ना। और लोगों को भी लगता है कि इस मेरे सामने में बड़ा हुआ है, कुछ भी कितना भी बड़ा ऊंचाई पद पर चला जाएगा, सम्मान तो देगा ही ना। तो एक सम्मान को लेकर उत्तराधिकारी की तलाश में है, दूसरा मलाईदार जो रुतबा पद मिला हुआ है उसके लिए है। तो उस अंतःपुर का कथा ये है। और जो सबसे दिलचस्प कथा है वो कथा है बिहार के अपने आप को चाणक्य समझने वाले एक पॉलिटिशियन महोदय आजकल घरे के पॉलिटिक्स में फंस गए हैं और इस तरीके से उलझ गए हैं कि तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम न्याय करें या फिर जो घर संभालने की जो एक परंपरागत तरीका रहा है उस तरीके से घर को संभाले। है तो पॉलिटिशियन, घर में भी दिमाग लगा देते हैं, कोई जीत कर आया कोई, और बात आई तो किसी और को कर दिए। तो भाई अब आप घर का संतुलन जो है, पत्नी भी है, पुतोह भी है, और आप खुद हैं, बेटा भी है, बेटी भी है, दामाद भी है, बेटी का मायके वाला भी है। तो इस तरीके का जो प्रेशर ग्रुप है उस ग्रुप से इतना ज़्यादा दबाव जनाब पर पड़ने लगा है कि बड़ा परेशान है। और हालात ये है कि अपने आप को राजनीति का चाणक्य समझने वाला व्यक्ति भींगी बिल्ली की तरह सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि घर बच जाए। पार्टी तो फिर बना लेंगे, क्योंकि पार्टी बनाने के हमारे पास महारत हासिल है, लेकिन घर बार टूट जाएगा तो इसको कौन बनाएगा। बात समझ गए होंगे। फिलहाल अंतःपुर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।